नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारी इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में, या हम कह दें सरकारी प्रयास के बारे में, जो कि मानव संसाधन विकास से संबंधित है। इसी प्रकार के अन्य तमाम मुद्दों से संबंधित सरकारी योजना हम लेकर आएंगे। वैसे तो योजनाएं जो है करेंट अफेयर का टॉपिक है, सो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन हमारा आज का जो वीडियो है स्पेशली हमारे एमपीपीएससी मेंस को लेकर डिज़ाइन किया गया है। तो हम जानते हैं कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ पर आता है। तो एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2B यूनिट 2 और 3 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस के बारे में दे रखा है, अर्थात मानव संसाधन विकास के बारे में बात की हुई है। तो इसी से संबंधित हम योजनाएं लेकर आज के वीडियो में आए हैं। फिर इसी प्रकार से महिलाओं के, निःशक्त जनों के और तमाम मुद्दों पर हम सरकारी योजना लेकर आएंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की, प्रवासी कौशल विकास योजना, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना जो प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान का हिस्सा है, संकल्प और स्ट्राइव। संकल्प और स्ट्राइव जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फुल फॉर्म जो है हमें याद रखना है, मात्र संकल्प और स्ट्राइव तक ही सीमित नहीं है। श्रेयस योजना, अटल नवाचार मिशन एवं सेतु, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और हुनर से रोजगार कार्यक्रम, इसी प्रकार के और भी कई संबंधित ऐसे फैक्ट है जो मानव संसाधन के विकास के लिए ज़रूरी है, वो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसी कड़ी में बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। तो इस योजना का जो प्रारंभ है 15 जुलाई 2015 में हुआ था और इसके 2 वर्जन आए थे, 1.0 और 2.0। अगर हम इसकी ओर बात करें तो उद्योग अनुरूप कौशल प्रशिक्षण जो है इसके तहत दिया जाता है भारतीय युवाओं को। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है अक्टूबर 2016 में जो है योजना चलाई गई थी 2.0, जिसको फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा चरण जो है अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुआ था और पहला चरण यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य है अल्पकालीन प्रशिक्षण में एवं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL के जरिए 2020 तक जो है 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना, अर्थात उनका स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि हमें पता है किसी भी व्यक्ति को अगर ये मानव है, इसको ज्ञान देंगे, इसको ट्रेनिंग देंगे, इसको हेल्थ स्वास्थ्य वर्धक जो इंक्रीज करती है वो चीज़ें हम देंगे, तो ये जो है संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। इसी को मानव संसाधन विकास कहते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी योजना की बात करते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी और 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजनाएं कार्यक्रम इसके अंतर्गत चालू रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी कौशल विकास योजना की। तो 9 जनवरी 2017 को ये प्रारंभ हुई थी। प्रवासी कौशल विकास योजना शुरू की गई थी प्रवासी भारतीय दिवस पर, जो कि 9 जनवरी को होता है। और अब प्रवासी भारतीय की बात आ रही है तो सिंपल सी बात है, विदेश मंत्रालय का दखल जरूर होगा। तो ये विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। चुनिंदा क्षेत्रों में संभावित प्रवासी कामगारों के कौशल को बढ़ाना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। और इसका आदर्श वाक्य है, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। स्टैंड अप इंडिया योजना की बात करेंगे तो इसके तहत बैंक की प्रत्येक शाखा में जो SC ST के कम से कम एक व्यक्ति और एक महिला को नया उद्यम आरंभ करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जो बैंक ऋण है दिलाने में मदद करना। और इसकी जो अवधि है 2050 तक जो है बढ़ा दी गई है। बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना की। तो 9 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना के तहत जो है 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण देने का संकल्प लिया गया था। योजना के तहत तो 3050 संस्थाओं के माध्यम से 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षुओं को जो है उद्यमशीलता प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था।
अब बात करते हैं हम संकल्प व स्ट्राइव योजना की। तो ये योजना के को समझने से पहले हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, अर्थात आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। और इसी प्रकार स्ट्राइव का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, यानी कि औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। यह योजना जो है 11 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। और इस योजना की अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो अल्पावधि और दीर्घ अवधि के व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा उनकी बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है। समाज के वंचित तथा उपेक्षित वर्ग कौन होते हैं? महिलाएं, SC, ST, दिव्यांगजन को कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान कर उनका मुख्य आर्थिक प्रभाव में समावेश करना इस योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य है। और संकल्प योजना के तहत जो है 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प स्ट्राइव योजनाओं द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यानयन और प्रमाणन निकाय नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडिएशन एंड सर्टिफिकेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेयस योजना के बारे में। तो श्रेयस योजना जो है मुख्य रूप से ये जो योजना है उच्च शिक्षा हेतु प्रशिक्षण के पर्पज से अप्लाई की गई थी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जो अब शिक्षा विभाग कहलाता है, नई शिक्षा नीति के बाद राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आने वाले सत्र में सामान्य स्नातकों को उद्योगों की स्थापना हेतु शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है। कौन कौन से? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। शिक्षा और उद्योग सेवा क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, छात्रों में समय की मांग के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कौशल को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा के दौरान शिक्षण के साथ आय अर्जन सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल नवाचार मिशन एवं सेतु की। हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं AIM, अर्थात अटल इनोवेशन मिशन, तथा स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग भारत में नव प्रवर्तन एवं उद्यमिता की संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार का जो है प्रयास है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा विश्व स्तरीय नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन तथा स्वरोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो भारत की एक प्रकार की नवाचार क्षमता का विकास करना है और इसके तहत जिलों में स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग सेतु, जिसको हम सेतु बोलते हैं, किस केंद्रों की स्थापना का जो है उद्देश्य है। अब बात करते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। तो ग्रामीण युवाओं के लिए नौकरी संबंधित कौशल विकास योजना एक प्रकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है और इस प्रकार संचार मंत्रालय की कौशल विकास इसी प्रकार, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है। और इसी प्रकार एक और योजना है जिसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। तो दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना है जो कि संचार मंत्रालय से संबंधित है। अगर हम बात करें हुनर से रोजगार कार्यक्रम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। यह एक जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम की पहल है, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। और निःशक्त विद्यार्थियों को हुनर से रोजगार कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटैलिटी सत्कार उद्योग के रूप में प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 18 से 28 वर्ष के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं मुहैया कराया जाएंगी। 6 या 8 सप्ताह का जो पूर्णकालिक कार्यक्रम खान पान, हाउसकीपिंग और संबंधित कार्यालय सेवा इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाएगा। कौशल और प्रशिक्षण के लिए नेशनल एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो मुख्य रूप से हैंडीकैप्ड से संबंधित योजना है, उनके स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। इसी प्रकार की और भी कई पहल है, तो अब हम इसको संयुक्त रूप से पढ़ते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल यानी कि कौशल भारत पोर्टल की बात करें तो यह बेहतर कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली के तहत सभी हितधारकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत एकीकृत मंच पर लाने के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करेगी। और इसका उद्देश्य सभी उम्मीदवारों प्रशिक्षण भागीदारों के डेटाबेस को एक मंच पर लाना है, ठीक है। और यह कार्यक्रम स्पेशली क्या करेगा? तो कौशल विकास की सुविधाजनक बनाने में मदद करने के साथ नई पीढ़ी के तकनीकी क्षेत्र जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन, रोबोटिक्स आदि, ब्लॉकचेन तकनीक आदि में कुशल मानव संसाधन तैयार करना, जो कि आज की जरूरत है। बात करते हैं स्किल सारथी की। तो स्किल इंडिया ने स्किल सारथी ऐसी पहल के माध्यम से समर्थ उम्मीदवारों को कौशल आधारित कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए एक मेगा काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत जो है ये मंच बनाया है।
कौशल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक जो भी लोग हैं उनको अधिक मार्ग प्रदान कर शैक्षणिक मार्गों के प्रति उदासीनता लोगों के बीच इसकी उपलब्धता के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना है। जिला कौशल समितियों के गठन की बात करें तो देश में जमीनी स्तर पर विभिन्न सुधारों और हर नागरिकों को सशक्त बनाने के क्रम में मंत्रालय ने संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत अपने आकांक्षी कौशल अभियान के तहत सभी जिलों में जिला कौशल समितियों का गठन किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने इनको वित्त पोषित किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में। तो इसके माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाओं तथा नीतियों का कार्यान्वयन, ग्रामीण उद्यमशीलता और महिलाओं समेत ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की मानव संसाधन कौशल आवश्यकताओं पर क्षेत्रवार रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक उच्च वृद्धि वाले 24 क्षेत्रों में नए कौशल वाले 10.34 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये मंत्रालय जो है उद्योग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर में कौशल विकास प्रयासों द्वारा कुशल कार्यक्रम की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करके व्यावसायिक और टेक्निकल जो ट्रेनिंग है तंत्र के विकास, कौशल सुधार, नए कौशल का निर्माण जो है प्रदान करता है, उसके लिए जो है प्रेरित करता है। उसका मुख्य काम उसी के ऊपर है। भारतीय कौशल संस्थान की बात करें तो कौशल में गुणवत्ता और मात्रा के लिहाज से मानदंड और आकार लाने के क्रम में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय युवा नीति की। तो स्किल डेवलपमेंट के ही लिए जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 लागू की है। इसके पहले 2003 वाली नीति जो है थी, तो उसके रिप्लेस पे 2014 की आई है। इस नीति के तहत क्या है कि इसका लक्ष्य जो है युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राथमिकता वाले जो 11 क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली, खेल को प्रोत्साहित करना, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, समुदाय से जोड़ना, राजनीति एवं शासन में भागीदारी इत्यादि की पहचान करना है। और यह नीति क्या करती है तो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवाओं की जरूरतों को पूरा करती है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना परसेंट था, 27.5% था। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश नवीन युवा नीति की बात करें तो 2008 में अप्लाई हुई थी। ठीक है, अब इस योजना को हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इसी प्रकार से कौशल विकास के लिए कई जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी बढ़ाए गए हैं और NIOS शिक्षा परियोजनाएं भी क्या की गई है, लागू की गई है। तो ये जो अब हम NIOS की बात करें तो ये भारतीय सैनिकों को शैक्षिक योग्यता, मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए सेना शैक्षिक को के साथ उसकी शिक्षा प्रारंभ करना है। इसके अंतर्गत सैन्य इतिहास, सैन्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा एवं योग जैसे विषयों को आरंभ किया गया है। तो ये प्रमुख जो है नीतियां थी कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।